संजय जी, झारखंड में ये वोट परसेंट में देख रहा हूं, बीजेपी को मिल रहा है वोट 32.65 और यहां अगर एनडीए को देखें 23 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 32% सबसे ज्यादा वोट मिल रहा है, सीटें भी शायद ज्यादा लड़ रही है। जेएमएम को वोट परसेंट मिल रहा है 23% के आसपास और कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है 15% के आसपास। आप वोट परसेंट में कैसे देखते हैं इसको, कैसे वोट किया है झारखंड ने? देखिए, चूंकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ रही थी, इसी के लिए बीजेपी का वोट प्रतिशत ज्यादा है। जेएमएम कम सीटों पर लड़ रही थी, उनका वोट प्रतिशत कम है। लेकिन अगर आप वोट सीट का अनुपात देखेंगे तो जेएमएम को ज्यादा सीटें आ रही हैं, क्योंकि कम सीटों पर उनके वोट कंसंट्रेटेड हैं, उनके वोट वेस्ट नहीं हो रहे हैं। दो तरह से वोट वेस्ट होते हैं, या तो आपको जैसे वायनाड की अगर बात कर रहे हैं, इतने वोट आ गए तो उससे आप 2 सीटें नहीं जीतते हैं। दूसरे तरह से तो ये वेस्टेड वोट होता है, आपका वोट प्रतिशत बहुत है लेकिन आप उस सीटों में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और दूसरा जो बीजेपी के साथ झारखंड में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, आपकी वोट जो है वो बहुत स्प्रेड आउट है। तो आप वोट तो अच्छे ला रहे हैं लेकिन थ्रेशोल्ड के नीचे हैं। आपको वोट आया 29%, लेकिन दूसरा जो है पार्टी वो 30% वोट ला करके आपसे सीट निकाल गया। तो झारखंड में मुझे लग रहा है इस वक्त बीजेपी के साथ यही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनके वोट स्प्रेड आउट हैं और इसी के लिए कई सीटों पर झारखंड में मुझे लग रहा है बीजेपी कम से कम ऐसी हो सकता है 5-7 सीटें हों जहां पर बहुत मतलब छोटे मार्जिन से बीजेपी हार रही हो। अब एक आंकड़ा जो मुझे पता है कि मेरे साथ अरविंद जी बैठे हुए हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता। एनसीपी शरद पवार गुट को 11.39%, 11.39%, और एनसीपी अजीत गुट को 10%। तो वोट परसेंट में ऐसा लगता है कि शरद पवार गुट को ज्यादा वोट, लेकिन उसमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शरद पवार गुट ने सीटें भी ज्यादा लड़ी हैं, 86 सीटें लड़ी हैं, और अजीत पवार ने लड़ी हैं 59। शायद इसीलिए ये वोट परसेंट में अरविंद जी बहुत ज्यादा मुझे लगता है आपके लिए खुश होने के लिए नहीं है। कांग्रेस को मिल रहा है 11.3% वोट मिल रहा है। मानक हाँ ज्योति जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मानक जी, मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो असेंबली चुनाव हुआ है, अभी शुरू से जब से आपके साथ बैठे हैं 44 मिनट महाराष्ट्र पर बात हुई है। आपको पता होगा, और जब आप लोग पूरा इलेक्शन कैंपेन दिखा रहे थे, बात कर रहे थे, झारखंड को उतना ही आप मजबूती से दिखा रहे थे। 3-3, 4-4 चीफ मिनिस्टर को वहां बैठाकर एक ट्राइबल नेता को हराने के लिए और इंडिया गठबंधन को हराने के लिए पूरी इनकी जमात को दिख रहा था, टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया तक। इनके पूरी कैबिनेट बैठी हुई थी और जितने तरह के हथकंडे अपनाने थे वो सारे हथकंडे अपनाए। राष्ट्रपति भी हमारी वहां से आती हैं, यहां से गवर्नर उड़ीसा में ये बना देते हैं, रघुवर उनको बना देते हैं जाकर। तो मेरा कहना क्या है मानस जी, कि झारखंड को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भी उतना ही महत्व से चुनाव लड़ रहे थे और जिन हथकंडों को इन्होंने अपनाया वो सारे फेल कर गए। वहां इनफैक्ट पहले तो केवल ईडी की लताड़ लगाते थे और झारखंड में किसी तरह हमको सरकार बना ले, उसमें सीबीआई और इनकम टैक्स को भी लगा दिया था अंतिम दिनों तक। तो इस पर भी चर्चा उतना ही समय तक होना चाहिए, केवल 5-10 मिनट का नहीं होना चाहिए। मैं 1-2 पॉइंट मुझे रख लेने दीजिए मालिक जी। हाँ ज्योति जी, 1 सेकंड रुकिए, अभी लौट रहा हूं आपके पास। जी मुझे 1-2 पॉइंट आप 1 सेकंड, अभी थोड़ी देर, अभी लौट रहा हूं आपके पास, अभी लौट रहा हूं। पर मैं ये पॉइंट टेकन, मैं आपकी बात ये मान रहा हूं कि झारखंड को भी हमें उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए जो हम दे रहे हैं, उतना देना चाहिए। इस बात पर बहस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र आपको पता है 12-13 करोड़ की आबादी है। मैं सुबह से लगातार कह रहा हूं 9.5 करोड़ वोटर है वहां पर। यूपी के बाद दूसरे नंबर पर आता है, झारखंड उसके मुकाबले छोटा है, यह भी आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप झारखंड की जीत की तुलना महाराष्ट्र की हार से कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। संजीव एक कमेंट ये करिए, कर्नाटक में जो 3 सीटों पर बायपोल हुए थे, तीनों कांग्रेस जीत रही है, तीनों की तीनों। शिगांव भी जीत रही है, संदूर भी जीत रही है और चन्नपटना भी जीत रही है। आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर? मुझे लगता है आप देखेंगे कि ज्यादातर जगहों पर जहां बाई इलेक्शंस होते हैं वो रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाते हैं। आप यूपी को देख लीजिए, आप बिहार को देख लीजिए, आपने कर्नाटक का जिक्र किया, तो मोरलेस एक ऐसा ट्रेंड होता है कि बाई इलेक्शंस में रूलिंग पार्टी के पक्ष में वो सीटें ज्यादातर जाती हैं। पंजाब में भी 4 में से 3 में आम आदमी पार्टी जीत रही है। हाँ, पर मतलब कर्नाटक में चलिए ठीक है, ये स्टैंडर्ड लॉ जो है वो लगता है। यूपी और बिहार के जो नतीजे आए हैं
उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि मीरापुर की सीट, सीसामऊ की सीट, कुंदरकी की सीट, ये सब ऐसी सीटें हैं जो जीती ही नहीं गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 3 दशकों में। तो इस तरह से वहाँ जीतना क्या कहता है ये। खासतौर पर मैं कुंदरकी के नतीजे देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 50-55% मुस्लिम आबादी या उससे थोड़ी कम ऐसे बताया जाता है, और वहाँ पर जो कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी का वो पा रहा है कितना, तो 11-12 हज़ार, और जीतने वाला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का रामवीर वो पा रहे हैं 1 लाख से ज़्यादा। तो ये एक नया पैटर्न है क्या, क्योंकि वो तस्वीरें भी आई थी कि नोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहाँ के मुस्लिम समाज वाले तोल रहे हैं, तो वो क्या है। दूसरी बात, अगर बिहार आपको हम ले चले तो बिहार में इस बार फिर से आरजेडी के लिए जबरदस्त नुकसान का 4 सीटें एनडीए जीत रहा है। और सोचिए वैसी सीट बेलागंज की जो कि 35 सालों से वो हारे नहीं थे, सुरेंद्र यादव सांसद हो गए और अपने बेटे को उन्होंने लड़ाया, वो सीट वो हार रहे हैं। वो सीट हार रहे हैं जहां पर ये कहा जा रहा था कि एक वहां पर बहू को दे दिया टिकट तो जीतन राम मांझी जो है वो अब नहीं जिता पाएंगे। वहां पर पासवान वोट भी अलग हो गए थे, क्योंकि वहां पर एक पासवान कैंडिडेट था तो चिराग पासवान ने प्रचार नहीं किया था इमामगंज में। वैसी सीटें भी वो हार रहे हैं। और एक और अपडेट दे दूं, राजस्थान की जिन 7 सीटों पर बायपोल हो रहा है उसमें से 5 बीजेपी जीत रही है, 7 में से 5। और लोकसभा चुनाव का नतीजा याद करिए, बीजेपी को जबरदस्त करारी वहां पर झटका लगा था। क्या वहां भी मूड, वहां की राज्य सरकार बदलने में कामयाब हुई है, इस पर भी बहस चलेगी।